नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 4 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन सा है। तो पहला हमारा करंट है कि ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख की भारत यात्रा अभी हो रही है। ठीक है, तो कब से कब तक हो रही है इसको जानिए। तो ये यात्रा दरअसल जो हो रही है वो हो रही है कब से कब तक, 2 से लेकर के 6 अप्रैल के मध्य में यात्रा हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना प्रमुख जो हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दरअसल है नौसेना प्रमुख एडमिरल मार्क हेमंड की भारत की आधिकारिक यात्रा भी हो रही है। ठीक है, तो नाम भी आपसे जो है पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख का नाम क्या है। दूसरी बात, अगर ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख भारत की यात्रा पर हैं तो क्यों हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए है ये। ठीक है, तो पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ये डेट आपसे पूछ सकता है और नाम भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कृत्रिम सूर्य भी हाल ही में चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में वैज्ञानिकों द्वारा 48 सेकेंड की अवधि के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर कृत्रिम सूर्य के नए विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की गई है। और यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन 2 अभिक्रियाएं जो है होती हैं, ध्यान रखिएगा। और आपका आज का टास्क है कि आप लोग नाभिकीय संलयन और नाभिकीय अभिक्रिया को पढ़ें। ठीक है, और कल पर मैं इस पर जो है प्रश्न आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपसे परीक्षा में जो है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों पर प्रश्न दरअसल पूछे जाते हैं। आपने हाई स्कूल में या फिर जो है 10th क्लास में आपने नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ा होगा। बाकी साइंस का ये पोर्शन है तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरी न्यूज़ हमारी है, लंपी स्किन डिजीज़ अभी चर्चा में है। और चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि इससे जो है बहुत सारे जो है मवेशी जो है एक्सपायर कर गए थे, तकरीबन 1 लाख के करीब। तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए ये है क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इसकी आनुवांशिक संरचना को जो है क्या कर दिया है, डिकोड कर दिया गया है। ठीक है, इसको डिकोड करने में सफलता अर्जित की है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे जो है लंपी स्किन डिजीज से हाल ही में जो है बहुत सारे मवेशी जो है मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे, ध्यान रखिएगा। क्या है ये लंपी स्किन डिजीज? तो ये जो है दरअसल मवेशियों में होने वाला एक स्किन डिजीज है, ध्यान रखिएगा। ओके, पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किसी जो लंपी स्किन डिजीज है इसका संबंध किससे है। तो कई ऑप्शन बना करके आपसे परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मुख्य परीक्षा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भी आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो है पशुओं के में होने वाले रोगों से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन से पहले लाई गई हैं। तो इस पर भी आप जो है अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। चौथा है, कोयला उत्पादन अभी चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन जो है 1 बिलियन टन को पार कर गया है। अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित चीज़ है। और ये एक अच्छी खबर भी है कि इससे जो है हमारा विदेशी मुद्रा जो है वो बचेगा, कहीं ना कहीं जो है हमारी ऊर्जा क्षेत्र में जो है इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो कोयला अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार है, ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि जो है कंज्यूमर है। यहाँ पर जो है कोयले का सबसे ज़्यादा जो है उपयोग किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट हैं, इसको याद कर लीजिएगा। प्लस स्टेट वाइज भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस स्टेट में यानी कि किस राज्य में कोयला का उत्पादन ज़्यादा या कम होता है। ये वाला भी टास्क आप लोग के लिए है। ठीक है, कोयला उत्पादन से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, 5वीं न्यूज़ है, लास्ट न्यूज़ ये है कि कच्चा तिबू द्वीप अभी हाल ही में चर्चा में है। तो कच्चा तिबू द्वीप हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत श्रीलंका के बीच मछुआरों के मुद्दे पर विवाद का कारण रहा है। यहाँ पर अक्सर जो है यह कच्चा तिबू द्वीप जो है चर्चाओं में रहता है। अब स्थिति की अगर बात की जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में और जाफना यानी कि श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में है। ये लोकेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, लोकेशन बेस्ड प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, इस द्वीप के बारे में चर्चा करते हैं, तो जून 1974 में यानी कि जून 1974 में समुद्री समझौते के हस्ताक्षर के फलस्वरूप कच्चा तिबू द्वीप को श्रीलंकाई क्षेत्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? जून 1974 में, 1974 में। ठीक, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसी समझौते से पाक जल संधि से एडम ब्रिज तक समुद्री सीमा का निर्धारण भी किया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग को दरअसल ध्यान देना है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
अब आज आपका एक सिंपल सा प्रश्न है। सिंपल सा प्रश्न यह है कि अभी हाल ही में पारादीप पत्तन भी चर्चा में रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है कि दरअसल पारादीप पत्तन कहाँ पर है। आपके ऑप्शन हैं ए उड़ीसा, या फिर बी मध्य प्रदेश, या फिर सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी उत्तराखंड। 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने उत्तर जरूर देंगे। अच्छा, अभी मैंने 5 न्यूज़ कराई। हो सकता है आपको लोग को लग रहा हो कि सर 5 ही न्यूज़ कराएं तो बहुत कम करंट अफेयर्स है। आपको मैं बता दूं मैं कि अनवांटेड अननेसेसरी करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं कराता हूं। जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है मैं सिर्फ और सिर्फ उतना कराता हूं। कोई मैगजीन मुझे मार्केट में पब्लिश नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिन्हें मार्केट में मैगजीन को पब्लिश करना होता है उन्हें पेजेस को भरना होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उनकी कॉस्ट निकलती है, ठीक है। तो जितने भी करंट अफेयर्स कराए जाते हैं ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सारे के सारे कर लिया करें अच्छे तरीके से। दूसरी न्यूज़ ये है कि अगर आपको यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए जो है हमारा कार्यक्रम ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपने आंसर राइटिंग को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।